दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हिंदी व्याकरण से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्वेश्चन निश्चित रूप में पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं श्रृंखला आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूँ वो हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक आपका संख्या से संबंधित है। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए दोस्तों, जब हम संख्या की बात करें, नाउन की बात करते हैं, तो हिंदी व्याकरण में अगर हम बात करते हैं सम धन ज्ञ का जो अर्थ है सही ज्ञान करने वाला संख्या, ये नाम हम इसको कहते हैं कि जो सही तरीके से गणना या उसका सही रूप को प्रकट करता है तो हम उसको संख्या भी हम कहते हैं। संख्या क्या हो सकता है? प्राणीवाचक हो सकता है, अप्राणीवाचक हो सकता है, गणनीय हो सकता है, अगणनीय हो सकती है। कहने का मतलब है ये व्यक्तियों के नाम से हो सकता है या किसी स्थान के नाम पे हो सकता है, भाव के कारण हो सकता है या वस्तुओं के नाम पर ये हो सकता है। ठीक है, संज्ञा किस तरीके का शब्द है पूछा जा सकता है। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। इसमें जैसे हमने कहा लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर इसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको किसी, हमने कहा लिंग का मतलब है कि जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझाता हूँ कि व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। जैसे हमने कहा लता, माता पिता, ये व्यक्तियों के नाम है। हम अगर हम कहें माता पिता, ये वचन क्या हो सकता है? ठीक है, काल, कारक आदि के नाम पर। संज्ञा वे शब्द है, संज्ञा वे शब्द है जिसमें अगर हम बात करें जिसे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव कोश में शामिल किया जाता है। ठीक है, अब हम कैसे इसको सम्मिलित करते हैं इसको थोड़ा सा समझिएगा। जैसे मैं कहता हूं कि लता अपने माता पिता के साथ आगरा गई और वहां उसने क्या देखा? ताजमहल देखा। ठीक है, जिसमें प्राण नहीं है, अप्राणीवाचक हम जिसे कहते हैं। तो इसने क्या देखा कि वहां ताजमहल देखा। और अगर हम कहें ताजमहल की सुंदरता भी क्या करें, सभी ने उसकी तारीफ करी, चाहे उसके माता पिता हो या लता हो, उसने सभी ने उसकी क्या तारीफ की। ताजमहल के आसपास अगर कुछ दुकानें भी वहाँ सजी होंगी शायद बेसिकली, तो लता ने सजावट के लिए कुछ वस्तुएं खरीदे, खिलौने खरीदे, ये तमाम चीज़ें। अब हम अगर देखें, जैसे मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई, अगर हम मैं कहूँ लता, माता पिता, ये क्या होंगे? ये क्या होंगे? व्यक्तियों के नाम ये होंगे। उसमें व्यक्ति की जब हम बात करते हैं। और आगरा और ताजमहल क्या हो गया? किसी स्थान का नाम हुआ। और अब मैंने कहा कि उसने सुंदर वस्तुएं खरीदी जो सुंदरता और सजावट के लिए, तो ये क्या हो गए? ये भाव हुए। जब हम भावों के बारे में बात कर रहे हैं तो खिलौने और वस्तुओं की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? वस्तु होते हैं। ठीक है, वस्तुओं के नाम है। हमने क्या कहा? सुंदरता और सजावट, ये क्या है? भाव है। किसी व्यक्ति के प्रति हमारे कैसे भाव होते हैं तो उसको दर्शाती। जब हम वस्तुओं के नाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो खिलौने होते हैं, वस्तुएं होते हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? संख्या को बनाते हैं। ये सभी चीजें हमने संज्ञा का। अगर मैं संज्ञा की अगर मैं थोड़ी सी परिभाषा आपके सामने रखूं, किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यही आप लोगों ने बचपन से पढ़ते हुए आएंगे। जैसे मैंने इसमें नई तरीके से कुछ समझाने की प्रयत्न करा। मैंने कहा सम धन ज्ञ का अर्थ अगर हम कहें सही ज्ञान कराने वाला संख्या को नाम भी कहते हैं। ठीक है, नाम भी कहते हैं जो सही तरीके से जानकारी करे। हमने क्या कहा कि मैं जो कह रहा हूं कि किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि वस्तु की दृष्टि से हम संज्ञा के क्या होते हैं? 4 भेद होते हैं। तो संज्ञा के वैसे तो हम जो भेदों की बात करते हैं तो वैसे तो कई वस्तु अगर आप पढ़ोगे तो इसके क्या होते हैं? 3 ही भेद होते हैं। हमने यहाँ पर कहा कि 3 भेद होते हैं। यहाँ पर आपके वस्तु दृष्टि की संज्ञा के अगर हम देखें तो 4 भेद होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक होता है और एक जातिवाचक होता है, एक समूहवाचक होता है और एक यहाँ पर द्रव्यवाचक की हमने कहा। जो मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा कि तीन होते हैं। अब 3 कौन कौन से मैंने आपने जो कहा, जो हमने बचपन में पढ़ा है, तो वो होता है कि जो व्यक्तिवाचक पहला हो गया और जातिवाचक हो गया, और अगर हमने कहा इसमें एक ये हो गया है समूहवाचक, जिसे हम कहते हैं कि बेसिकली हम भाववाचक भी हम इसे कहते हैं। अब और यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसके आधार वस्तु की दृष्टि से अगर हम वस्तु की दृष्टि से अगर देखें तो आपकी क्या होता है? 4 भेद होते हैं। अगर हम बेसिकली अगर संज्ञा के भेदों की बात करते हैं तो वो वहाँ पर 3 होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने कहा कि संज्ञा
पहले संज्ञा के 5 भेद माने जाते थे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि संज्ञा के पहले 5 भेद माना जाता है, जिसमें वस्तु तथा धर्म की दृष्टि से भी भेद किया जाता था। हमने क्या कहा, वस्तु और किसके उस पर भेद किया जाता है, धर्म की दृष्टि से भी भेद किया जाता है। अब हम जब मैं वस्तु की दृष्टि से कहता हूँ तो 4 भेद होते हैं। अगर हम संज्ञा के भेद अगर होते हैं कहें तो हम 3 होते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा जब मैं कहता हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम इसको थोड़ा दें, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हम उसको रखते हैं। जैसे मैंने कहा कि लाल किला है, ये विशेष स्थान का नाम है, ठीक है, विशेष स्थान का नाम है। या मैं कहूँ कि महाराणा प्रताप, ये भी विशेष व्यक्ति का नाम है। या मैं कहूँ गीता, गीता क्या है, विशेष पुस्तक है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें व्यक्तिवाचक आता है, किसी व्यक्ति विशेष, ये विशेषवाचक है। मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें, मैंने क्या कहा, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या विशेष के नाम को हम क्या कहते हैं, हमने क्या कहा, व्यक्तिवाचक संज्ञा की कहा। हमने कहा लाल किला क्या अपने आप में विशेष है, महाराणा प्रताप अपने आप में विशेष है, गीता क्या अपने आप में। अब यहाँ पर देखिए, अब जब मैं जातिवाचक की अगर मैं बात करता हूँ तो जातिवाचक क्या होता है, किसी एक ही प्रकार की वस्तुओं के बारे में बात करूंगा। जैसे प्राणी होते हैं या स्थानों का बोध हमें कराने वाला जो संज्ञा होती है, हम उसको जातिवाचक कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा कोई लड़का है, बालक है, या मैं कहता हूँ कोई गांव है, या फिर कोई मेज है। हमने कहा क्या, वस्तुओं के बारे में बात करी, कोई वस्तु हो सकती है, मेज हो सकती है। प्राणी की मैंने बात करी, बालक हो सकता है। स्थान की बात करी, कोई गाँव हो सकता है। तो मैंने जब बात करी आपसे कि बालक, गाँव, मेज, ये जो शब्द है ये सभी क्या है, जातिवाचक क्या है, संज्ञा के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसके बाद जो आता है यहाँ पर आप देखिए 5वां, यहाँ पर जो मैंने कहा ये जो आता है एक भाववाचक संज्ञा है। इसको थोड़ा मैं समझा दूँ आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भाववाचक संज्ञा होता है ये मन से अनुभव किए जाने वाले भावों के नाम को भाववाचक है। हम क्या कहते हैं, हमारे मन से जो अनुभव हो किए जाते हैं, किए जाने वाले जो भाव होते हैं, उन भावों के नाम को हम क्या कहते हैं, भावात्मक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने कहा वो हंस रही है, या उसको क्रोध आ रहा है, या फिर उदासी है। किसी को क्या होता है, हंसी कैसे आएगी, वो भाव के आधार पर होता है, ठीक है, मन के भाव के अनुरूप ये होता है। अब मैं कहा वस्तु की दृष्टि से संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। धर्म के आधार पर संज्ञा का कितने भेद होते हैं, तो एक भेद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया ना कि ये संख्या के प्रकार, टाइप और नाउन्स की बात करें तो यहाँ पर हमने क्या है, वस्तु दृष्टि के आधार पर। अभी आपको लग रहा हो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। मैंने इसको आपको समझा दिया। फिर यहाँ पर देख लीजिए, जबकि समूहवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा का ही भेद माना जाता है। हमने जो कहा कि जो समूहवाचक, हमने जो बात करी समूहवाचक, द्रव्यवाचक, ये जो एक ही के ही भेद माने जाते हैं, जातिवाचक के ही भेद माने जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जिस शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि व्यक्तियों के नाम, दिशाओं या उत्सव या त्यौहार या दिन, महीने या ऐतिहासिक युद्ध घटना, या फिर नगरों या नदी या पर्वत या देश या जाति आदि के नाम होते हैं। मैंने जैसे लाल किला के बारे में कहा, राणा प्रताप के बारे में कहा, गीता के बारे में कहा, तो ये होता है। अब यहाँ पर जातिवाचक क्या होता है, मैंने जातिवाचक भी आपको कहा था कि किसी एक प्रकार की वस्तु या प्राणियों के स्थानों का जो बोध कराने वाली जो संज्ञा को हम जातिवाचक कहते हैं। तो ये क्या कहता है, जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं या अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे हम बात करें दोस्तों, हम कैसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखिए संज्ञावाचक कहते हैं, जैसे नदी हो गया, मनुष्य हो गया, घर हो गया, पहाड़ हो गया आदि इसके अंतर्गत संबोधित किए जाते हैं। और व्यवसायों, पदों, कार्यों तथा नाम तथा प्रकृति तत्वों के नाम आते हैं। उदाहरण के लिए मैंने कहा कि बहन हो गया, गांव हो गया, मेज हो गया, मैंने आपको अपनी तरफ से बताया। तो यहाँ पर देखिए बहन हो गया, प्रोफेसर हो गया, तूफान हो गया, ज्वालामुखी हो गया, वर्षा हो गया आदि हो गया। अब देखिए जातिवाचक की अगर हम बात करें तो जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसके 2 भेद होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले ही आपको बता दिया है कि जातिवाचक के ही अंतर्गत क्या आएंगे, ये देखिए यहाँ पर समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो आपकी क्या है, ये समूहवाचक के अंतर्गत आती है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए ये जातिवाचक संज्ञा की हम जब बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद होते हैं, समूहवाचक संज्ञा होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा।
अब ये क्या होता है, समूहवाचक क्या होता है, जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह या फिर बोध होता है उसे समूहवाचक, या किसी व्यक्ति या स्थान या किसी संज्ञा के, हम किसी वस्तु की संज्ञा कहते हैं, किसी व्यक्ति का या हम कोई समूह का बोध होता है उसे हम समूहवाचक है। हम जहाँ पे बहुत से लोग होंगे जिसका बोध होता है तो समूहवाचक कहा जाता है। हमने कहा मेला लगा है, भीड़ हो रही है, गिरोह हो रहा है, सेना हो रहा है, ढेर हो रहा है, सभा हो रही है। कहीं पर हमने कहा जहाँ पर कहीं पर प्रधानमंत्री मोदी कहीं पर सभा को संबोधित करते तो संज्ञा और समूहवाचक होता है। कहीं पर मेला हो रहा है, कहीं पर मीटिंग हो रही है, कहीं पर स्कूल में प्रार्थनाएं हो रही, तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो इसमें जिस संज्ञा के नाप तौल वाली वस्तुओं या फिर उस पदार्थ या सामग्री का बोध होता है जिसे वह बनी है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाई जाती है। जैसे हमने कहा तेल हो गया, सोना हो गया, मिट्टी हो गया, लोहा हो गया, दूध हो गया, फल हो, ये होते हैं। ठीक है। अब भाववाचक के बारे में बात करेंगे। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, गुण, दया अथवा व्यवहार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। हमारी भावनाएं की बात करें, मैंने आपसे क्या कहा, भाववाचक में जो हमने अपनी परिभाषा मैंने आपके सामने रखी, मैंने कहा कि मन से अनुभव किए जाने वाले भावों के नामों को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब इसमें जो दिया गया है, जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, गुण, दया अथवा हम कहें व्यवहार का बोध होता है उसे भावात्मक कहते हैं। जैसे कि हमने कहा, उदाहरण के लिए मैंने कहा वो हंस रही है, क्रोध आ रहा है, उदासी आ रहा है, तो यहाँ पर हमने कहा बुढ़ापा है, जवानी है, खटाई है, मिठाई है, बचपन है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होगा। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि सर्वनाम, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे सर्वनाम की अगर मैं प्रोनाउंस की अगर बात करूँ तो सर्वनाम क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम, देखिए सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या दिया रहता है, तो इसमें जो दिया है कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सर्वनाम क्या है, एक विकारी शब्द है। ठीक है, तो और संज्ञा के स्थान का प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिसमें हम संज्ञा का बोध करते हैं तो उसको सर्वनाम वाली संज्ञा हम उसको देते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा मनन रखिएगा। सर्वनाम का कोई अपना लिंग नहीं होता है। ठीक है, सर्वनाम का क्या होता है, कोई भी अपना लिंग नहीं होता है। ठीक, और ये कहता है कि अर्थात सर्वनाम का लिंग निर्धारित क्रियापद पर करता है। जो क्रियापद होती है तो उस पर ये क्या करता है, निर्धारित करता है। अभी मैं आपको थोड़ा सा और समझाने का प्रयत्न करूंगा। ठीक है, तो इस चीज को समझिए होंगे। अब ये कहता है कि सर्वनाम में कारक चिन्ह में सात होते हैं। सर्वनाम के जो कारक चिन्ह होते हैं वो सात होते हैं। संबोधन कारक सर्वनाम में नहीं होता है, सर्वनाम में नहीं होता है कहता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हमने कहा कि लड़का कल खाना नहीं खाता। ठीक है, अब अगर मैं देखूं, जैसे बेसिकली अगर मैं कहूं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने ऐसे शब्दों के बारे में बात करें जो शब्द क्या होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। अब मैं जैसे थोड़ा सा आपको, जब हमने बचपन में पढ़ा था, मैं उसको थोड़ा सा बताऊं आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। वैसे तो आप सभी लोग सर्वज्ञानी हैं। जैसे मैं कहूँ, थोड़ा सा समझाऊं कि श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र हुआ करते हैं। श्री कृष्ण का जो पालन पोषण होता है वो गोकुल में नंद और यशोदा के यहाँ हुआ। श्री कृष्ण ने संदीपन गुरु के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करी। वहीं श्री कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम हमने कहा, आपको सभी को पता है कि सुदामा थे। श्री कृष्ण बड़े होकर कंस और अनेक ऐसे अत्याचारों का उन्होंने वध करा, और महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण क्या बने थे, अर्जुन के सारथी बने थे। अब अगर मैं बेसिकली इन वाक्यों की अगर मैं बारे में बात करूँ तो श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण जो शब्द है वो बार बार आया। ठीक है, हमने क्या कहा, वो श्री कृष्ण जो शब्द है वो बार बार आया, जो अटपटा लगता है। और इन्हीं वाक्यों को अगर हम देखें, अगर हम इन्हीं वाक्यों को दूसरे रूप में अगर हम पढ़ें, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें क्या होता है, श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका पालन पोषण कहाँ, गोकुल में नंद और यशोदा के वहाँ हुआ। उन्होंने संदीपन जो गुरु के आश्रम में उन्होंने शिक्षा प्राप्ति करी, और वहीं उनके अनेक मित्र थे।
अब हमने यहाँ पर एक, जब मैंने पूर्व में बताया कि श्री कृष्ण वासुदेव के पुत्र थे, श्री कृष्ण का पालन गोकुल में, और श्री कृष्ण इसके गुरु थे, श्री कृष्ण का ही मित्र था, श्री कृष्ण बड़ा होकर ये करा, श्री कृष्ण ने ये करा वो करा। तो ये चीज़ है। अगर हम इसको, इन्हीं शब्दों को अगर मैं दूसरे रूप में अगर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो यहाँ पर कहा, मैंने कहा एक ही वाचक में कहा कि श्री कृष्ण वासुदेव देवकी के पुत्र थे, उनका पालन पोषण कहाँ, गोकुल में हुआ और नंद यशोदा के यहाँ हुआ, और उनके किससे शिक्षा प्राप्त करी, उनके अनेक मित्र थे, उनका नाम सुदामा था, उन्होंने बड़े होकर कंस और उनके जितने अत्याचारियों का वध किया, और महाभारत में युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी के रूप में। और अगर मैं बेसिकली अगर देखें तो इस वाक्य में अगर मैं कहूँ, जो श्री कृष्ण संज्ञा के स्थान पर उन्होंने उनके वे शब्दों का प्रयोग किया, संज्ञा के स्थान पर आए ये शब्द सर्वनाम कहलाए। तो यह देखिए इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि लड़का कल खाना नहीं खाता। हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर देखें तो सर्वनाम की जो कुल संख्या होती है वो 11 होती है। सर्वनाम की संज्ञा की अगर हम बात करें तो कितनी होती हैं, 11 होती है। उदाहरण, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये कहता है कि उदाहरण के रूप में मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ठीक है, तो ये है। अब हम कहें सर्वनाम के अगर हम प्रकार की बात करें तो सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं आपके यहाँ पर, 6 प्रकार होते हैं। तो 6 प्रकार होते हैं। तो पहले हम सर्वनाम के भेद भी तो हमें पता होने चाहिए ना कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो आपको मैं बता दूं सर्वनाम के जो भेद होते हैं, तो ये जो भेद होते हैं ये आपके 6 प्रकार के होते हैं। आपको ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सर्वनाम के प्रकार हमने कहा 6 प्रकार के होते हैं। ये कहता है जो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यहाँ पर निश्चयवाचक हम जिसे निजवाचक हम यहाँ पर निश्चय होगा, तो निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या संबंधवाचक सर्वनाम, या प्रश्नवाचक संज्ञा सर्वनाम। ठीक है, तो हमने जो ये आपके सामने जो रखे हैं, तो यहाँ पर आप देखिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको थोड़ा समझिएगा। ये कहता है जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के स्थान पर होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर हम बात करें तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। हमने यहाँ पर आपसे कहा कि जिन सर्वनामों का प्रयोग स्त्री या पुरुष के नाम के साथ होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर मैं इसको अपने परिभाषा में गणूं तो जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले, या फिर कहें किसी अन्य का जो बोध कराते हैं, चाहे वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ बोलने वाला, अगर कहूँ सुनने वाला कहें, या फिर अन्य व्यक्ति, जैसे मैं अगर थोड़ी सी आपको समझाऊँ, अगर बोलने वाला अगर मैं कहूँ मैं अब पत्र लिखूंगा, ये मैंने बोला, मैंने क्या कहा, मैं अब पत्र लिखूंगा। या मैं कहूँ दूसरे शब्द कहूँ हमने खाना खा लिया, आप कहते ना कि हमने खाना खा लिया, मैं अब पत्र लिखूंगा। अब सुनने वाला की बात करूं, राम ने पूछा तुम कब आओगे, राम ने पूछा कि तुम कब आओगे, सुनने वाले के बारे में बात करो। या फिर कहें कृपया मुझे बताइए आप क्या खाएंगे, जब आपके घर में कोई आता है तो आप क्या कहते हैं, अरे मोहन उससे पूछा कि तुम कब आओगे, वो क्या खाएंगे। तो ये हो गया। और मगर अन्य व्यक्तियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या आ जाएगा कि राम तुम बताओ वह क्यों नहीं आया, उधर देखो वे जा रहे हैं। तो इसमें मैंने कहा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पर जैसे ऊपर शब्द दिए थे, अगर आपने देखे होंगे यहाँ पर जैसे दिया है कि यहाँ पर मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या है। तो ये है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं, तुम, वह, वे, मैंने, मुझे, मेरा, हम, हमने, तुम्हें, उन्होंने, तुम्हारा, ये सारे क्या होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात अगर मैं कहूँ आप लोगों से, तो जैसे मैंने कहा बोलने वाला का जो बोध कराने वाले जो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। अगर हम कहें फर्स्ट पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो उत्तम पुरुष के बाद सुनने वाले को क्या सेकंड पर्सन के नाम पर है। अगर जो अन्य होते हैं उसे थर्ड पर्सन के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर
ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है, ये कह रहा है कि सर्वनाम उन स्त्री और पुरुष के नाम पर होता है जो सर्वनाम, यह कह रहा है पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। मैंने कहा उत्तम, मध्यम या अन्य। तो मैंने आपको बता दिया, या तो इसको ये जैसे मैंने कहा बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य व्यक्ति। तो ये कहता है कि उत्तम में पर बात कहने वाला, जैसे कि हम, हमें, हम, मैं। अब मध्य में हमसे बात की जाए, जैसे तू, आप। अन्य पर जैसे के बारे में कहा जाए, जैसे कि वह, वे। अब निजवाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूं तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। तो पहले इसको देखें, तो जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता कारक स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनका चिन्ह भी आप हैं, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग आदर के लिए या दूसरों के लिए, और जबकि निजी वाचक सर्वनाम में क्या होता है, आपका प्रयोग अपने लिए और या कहें आदर छोड़ कर करते हैं। देखिए, हमने कहा कि पुरुषवाचक में हम आदर करते हैं, इसमें आदर से जो आदर है उसे छोड़ देते हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पर उदाहरण के तौर पे दे रखा है कि मैं अपने आप चला जाऊंगा। इसमें क्या है, निजी वाक्य आ रहा है ना कि मैं हूँ, मैं अपने आप चले जाऊंगा। किसी को आपने खाना खाया, इसमें क्या पुरुषवाचक आया कि आपने, हम किसी को सम्मान दे रहे हैं। और उसमें क्या हमने कहा कि मैं अपने आप चला जाऊंगा, इसमें स्वयं के लिए हुआ। तो जैसे मैं कहूँ कि जैसे यहाँ पर अगर ये निश्चय वाक्य जो मैंने ये कहा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब बेसिकली अगर हम कहें निजी वाक्य की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिएगा। ये बड़ा ही रोचक है, इसको समझना बड़ा अत्यंत अनिवार्य है। निजी वाक्य सर्वनाम की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो भी दिए गए वाक्यों को अगर हमने जो पढ़े हैं और उनमें छिपे काले मोटे शब्द आपने अगर ध्यान दिए होंगे, जैसे आपने दिए हों, अगर मैं कहूँ अब मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा, अब इसमें क्या है, मैं इसमें जो एक शब्द दे रहा हूँ आपको, इसको चुनिएगा। मैं कहता हूँ कि अब मुझे स्वयं ही कुछ करना पड़ेगा। इसमें जो स्वयं है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा इसमें भारी भरकम होता है। वह अपने आप चला जाएगा, इसे देखें, मैं अपने आप चला जाऊंगा, वह अपने आप चला जाएगा। यह काम मैं खुद करूंगा। और इन वाक्यों में अगर हम कहें स्वयं हो गया, अपने आप हो गया, आप हो गया, खुद हो गया, जो शब्दों का प्रयोग क्या करता है, कर्ता अपने आप के लिए करता है। ये जो क्या होता है, इसमें पुरुष या फिर व्यक्ति विशेष द्वारा जो स्वयं होता है वो अपने आप के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करता है। इनको हम क्या निजी वाक्य सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनामों के शब्दों का प्रयोग करता, अगर मैं बेसिकली अगर इस तरीके से इसे परिभाषित करूं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता अपने आप के लिए करता है, या फिर कहें जिनका प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, या उन्हें निजी वाक्य या सर्वनाम कहा जाता है। जैसे आपके सामने यहाँ पर देख ही पा रहे हो गए कि मैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये तमाम चीज़ें ये होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देख ली होंगी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब जैसे मैं एक आपको थोड़ा सा हमने क्या अभी तक सीखा उसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं कहता हूँ निज वाक्य क्या होता है, जिसका प्रयोगकर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है, स्वयं, खुद के लिए, आपके लिए। तो ये तमाम चीज़ें याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यह संकेत वाचक या फिर अनिश्चय, यहाँ पर है निश्चय वाचक, निश्चय, ठीक है। अब हम यहाँ पर निश्चयवाचक शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर निश्चयवाचक वाक्य या कहें संकेतक वाचक संज्ञा क्या है, जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या फिर दूर की किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, तो निश्चय वाचक वाक्य ऐसे कहा जाता है। अब क्या आता है, जैसे निश्चय वाचक सर्वनाम की अगर मैं बात करूँ, हम सर्वनाम की बात कर रहे हैं, तो इसमें यह, वह, वे, ये, वो यह गया है, वो यह गाय है, आजकल यह लड़का कुछ नहीं खाता। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। अब मैं कहता हूँ कि दो ऑप्शन रखता हूँ आपके सामने, यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। इसमें क्या है, यह शब्द आ रहा है ना, यह। अब जहाँ पर आपने यह वह देखा ना, आपने, मैं कह रहा हूँ यह मेरा भाई है,
वह मेरा घर है, ये सभी मेरे हैं, वे तुम्हारे पास गए हैं, वो आ रहे हैं। ये इस तरीके से आते हैं। तो इन वाक्यों में अगर हम देखें, यह और वह शब्द किसी पास या दूर की निश्चित वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध कराते हैं। आप सभी को ये सर्वविदित होगा। मैंने जब यह कहा, जब यह कह रहा हूँ तो इसमें भाई का और वह का, मैंने कहा कि वह मेरा घर है तो उसमें घर का बोध हो रहा है। यह मेरा भाई है तो यह, इसमें क्या एक बोध हो रहा है कि भाई हो रहा है ना। तो जब मैंने कहा वह मेरा घर है, घर का उसमें बोध होता है। ये दोनों क्या होता है, निश्चय वाचक या संकेतवाचक होते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं इसकी परिभाषा की अगर मैं बात करूं, जिस सर्वनाम से किसी पास या फिर दूर की वस्तु या कहीं व्यक्ति का निश्चय पूर्वक बोध हो। किसका बोध हो रहा है, निश्चय पूर्वक अगर किसी चीज का बोध हो रहा हो, ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कि उसका बोध हो रहा है, तो जब उसका बोध हो रहा है तो उसे निश्चय वाचक या फिर संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यहाँ पर आपने देख लिया कि यह, वह, ये, वही, ये कह दिया। ठीक है। अब बात करते हैं अनिश्चय वाचक सर्वनाम की बात करें। अनिश्चय वाचक सर्वनाम क्या होता है? यहाँ पर देखिए, वह सर्वनाम जो किसी निश्चय वस्तु या फिर व्यक्ति का बोध न कराए, अनिश्चय वाचक वाक्य कहा जाता है। हमने कहा निश्चय वाचक में किसमें में बोध हो रहा है ना, या तो मैंने कहा वो लड़का है, वो घर है, तो उसका बोध हो रहा है। इसमें क्या है, अनिश्चय, इसमें बोध नहीं हो रहा है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, अनिश्चय है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि दूध में कुछ पड़ा है। अब यहाँ पर कोई कुछ, यहाँ पर कोई कुछ भी, कुछ सब कुछ, आपके घर कोई आया, कोई जा रहा है, कुछ करना होगा, तो इन चीज़ों का ये बोध कराता है। अब मैं जैसे कि आपको कहने में, जैसे मैंने इन वाक्यों को मैंने कहा कि बाहर कोई खड़ा है या फिर कोई कुछ दूध में पड़ा है, तो अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई और कुछ, जो शब्दों में से किसी निश्चित वस्तु या कहें व्यक्ति का बोध नहीं होता है। इसमें किसी व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा। मैंने कहा मैंने ऊपर क्या कहा था, निश्चय वाक्य में क्या होता है, यह मेरा भाई है, वह मेरा घर है। वो क्या है, किसी चीज को कह रहा है कि वह मेरा भाई है, वह घर के नीचे। अब ये हमने कहा कि बाहर कोई खड़ा है तो दूध में कुछ पड़ा है, तो इस वाक्य में अगर मैं कहूँ तो कोई और कुछ शब्द से किसी निश्चित वस्तु या फिर कहे किसी चीज का बोध नहीं होता, ये अनिश्चय सर्वनाम कहा जाता है, वाचक सर्वनाम होता है। अगर इसको परिभाषित करूँ मैं थोड़ा सा, आपको देखिएगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से अगर कहें किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध ना हो तो उन्हें अनिश्चय सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई, कुछ, या आपके सामने दिया है कोई, कुछ भी, सब कुछ, आपके घर कोई आया, कोई जा रहा है, कुछ करना होगा, तो ये शब्द आ जाते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखिए यहाँ पर आपका 5वें नंबर का प्रश्न, यहाँ पर पॉइंट है, ये कहता है कि ये आप देख पा रहे होंगे, ये कहता है कि संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में जो दो शब्द वाक्य का एक दूसरे वाक्यों शब्दों के मेल या फिर संबंध हो, संबंधवाचक सर्वनाम कहला जाता है। जो, सो, जैसा, किसी, जो सर गया सो मर गया, जो सर गया जो मर गया, जो सो गया वो खो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से उसके जैसा कोई नहीं, सो सोवत है, सो खोवत है, ऐसे शब्द आते हैं इसमें। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। अब मैं इसको अपने तरीके से इसको दिखाऊं, समझाऊं। तो जब हम संबंधवाचक की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दो शब्द में बोलूंगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा कह रहा हूं। यहाँ पर दिया है जो सर गया सो मर गया, जो सो गया जो मर गया, ऐसे कुछ दिया है इसमें, मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। जो करेगा वो भरेगा। अब मैं दूसरा रखूं, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये तो आपने सुना ही होगा। तो जो ये वाक्य है ना, जो ये वाक्य है, जो सो, मैंने कहा पहले इसमें क्या, जो, फिर सो, जैसा, वैसा शब्द, इसमें क्या है, दो सर्वनाम के संबंध को प्रकट कर। हमने कहा जो, सो, ये एक जैसे साउंड कर रहे हैं। देखो, जो, सो, ये क्या है, ये शब्द हैं। देखिए, अब जैसा, वैसा,
ये यहाँ पर ये जैसा वैसा, तो ये शब्द हैं दो सर्वनाम, दो शब्दों का कहीं ना कहीं चीजें प्रकट हो रही हैं। मैं या इसको परिभाषित करूं तो इसको देखिएगा, जो सर्वनाम शब्द किसी दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध का बोध कराए। हमने कहा कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर कैसे बोध करा रहे हैं, जो सो, जो या सो बोध करा रहे हैं, जैसा वैसा। हमने कहा ना जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो करेगा सो भरेगा। इसमें जो सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, ये इस तरीके से समझने का प्रयत्न करिएगा। अब जैसे मैं कहूँ कि ये संबंधवाचक के रूप में होता है, जैसे मैंने कहा जो सो जैसा वैसा, तो ये तमाम चीजें, ठीक है। अब हम बात करेंगे इस श्रृंखला का अंतिम पॉइंट आपका कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग केवल प्रश्न करने हेतु किया जाए तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाया जाता है। क्या, कैसे, क्यों, उससे क्या कहा जाए, कैसे कहा जाता है, तो ये है। अब इसको मैं अपने माध्यम से अगर आपको समझाऊं तो इसको क्या होगा, जैसे मैं दो पल के लिए मैं कहूँ प्रश्नवाचक के हम बारे में बात करें। जो पिताजी ने रमेश से कहा देखो बाहर कौन आया है, इसमें क्या है, पिताजी ने कहा, किससे कहा, रमेश से कहा। पिताजी ने रमेश से कहा देखो बाहर कौन आया है, वह क्या चाहता है। अब इस ये जो शब्द मैंने बोला, जो वाक्य बोले, इसमें कौन और क्या, इसमें कौन और क्या शब्द आ रहे हैं, ठीक है। कौन और क्या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए हुआ है। अब क्या, कौन है, क्या आया, अब क्या चाहता है। हमने कहा ना पिताजी ने रमेश से कहा ना कि देखो बाहर कौन आया है, इसमें कौन, हम कह रहे हैं कि कौन आया है, या भी वो क्या चाहता है, ठीक है। ये प्रश्न उठा इसमें, अथवा अगर हम देखें बेसिकली इसमें देखें तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। इसमें जैसे कि इसको मैं परिभाषित करूं इसको अपने शब्दों में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे सर्वनामवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते थे। जैसे कौन, क्या आदि, ये तमाम चीजें आपके सामने मैंने रख दिया। तो आज का जो मैंने सेशन दिया तो ये सर्वनाम है। अगर बेसिकली अगर हम देखें, जैसे मैं कुछ प्रश्न आपको दूं, जैसे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम और संज्ञा और सर्वनाम में अंतर बताइए, ठीक है। जैसे अगर लिखने के लिए दे दूं मैं आपको, निश्चयवाचक या सर्वनाम और अगर कहें अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है, तो जैसे मैं आपको अगर मैं कहूँ बेसिकली आप बताइएगा, अरे तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या होगा, मेरी किताब यह है वह नहीं। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो इसको समझिएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैं कुछ स्थान बताता हूं, जैसे उनको फिल करना। मैंने डैडेस नहीं डैडेस बुलाया था, इसमें क्या आएगा, तुम वह, मैंने, तुम्हें, नहीं, या फिर क्या आएगा, तुम इसको बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसी तरीके से मैं आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेते आऊँगा। अगर प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी साझा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।